हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम आपके लिए और एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं। नाम आप यहाँ देख सकते हैं, द वाइज ओल्ड मैन। बने रहिए हमारे साथ। आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली एंड आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एंड थ्रू दिस स्टोरी आपको इंग्लिश सिखाने की, हम भी सीखने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके हम हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे कि एक एक वर्ड, इवन एक एक सेंटेंस का मीनिंग्स कैसा उठाया जा सकता है आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिना स्किप किए देखने की कोशिश करें। पहले एक बार हम उसको लाउडली पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ने की कोशिश करें। नाम जो है हमारा, द वाइज ओल्ड मैन। A wealthy man requested an old scholar to win his son away from his bad habits. The scholar took the youth for a stroll through a garden. Stopping suddenly, he asked the boy to pull out a tiny plant growing there. The youth held the plant between his thumb and forefinger and pulled it out. The old man then asked him to pull out a slightly bigger plant. The youth pulled hard, and the plant came out, roots and all. Now pull out that one, said the old man, pointing to a bush. The boy had to use all his strength to pull it out. Now take this one out, said the old man, indicating a guava tree. The youth grasped the trunk and tried to pull it out, but it would not budge. It's impossible, said the boy, panting with effort. So, it is with bad habits, said the sage. When they are young, it is easy to pull them out, but when they take hold, they cannot be uprooted. The session with the old man changed the boy's life. Moral: don't wait for bad habits to grow in you. Drop them while you have control over it, else they will get control you. ये हमारा छोटा सा स्टोरी है। हमने कोशिश की कि उसको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ने की। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। अब उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की मेरे चैनल को, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके रखें एंड बेल आइकन को हिट करके रखें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप मिस ना करें उसको। तो चले उसको जल्दी से जल्दी कवर कर लेते हैं। द वाइज ओल्ड मैन। वाइज होता है ज्ञानी आदमी, बुद्धिमान आदमी। ओल्ड मैन बूढ़ा। ओल्ड होता है बूढ़ा, मैन तो होता है आदमी। तो क्या हो गया? एक बूढ़ा बुद्धिमान आदमी, बुद्धिमान बूढ़ा आदमी। उसके रिलेटेड स्टोरी है। फर्स्ट लाइन जो हमारा है, वेल्दी मैन। वेल्दी होता है अमीर आदमी, धनी। धनी आदमी जो होता है अमीर। मैन एक आदमी। रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया। एन ओल्ड स्कॉलर, एक बूढ़ा स्कॉलर को। स्कॉलर होता है वाइज मैन, जो ज्ञानी होता है, बुद्धिमान विद्वान आदमी जो होता है उसे स्कॉलर कहा जाता है। किस लिए क्या अनुरोध किया? टू विन। विन होता है छुड़ाना, छुड़ाना। हिज सन अवे, अवे होता है दूर, दूर छुड़ाना। हिज सन, अपने उसके बेटे को दूर छुड़ाने। उसके बेटे का क्या दूर छुड़ाने के लिए अनुरोध किया? फ्रॉम हिज बैड हैबिट्स, उसका जो बुरी आदतें हैं। हैबिट्स होता है आदतें, बैड होता है बुरे। जो बुरा जो आदतें हैं उसका सन का, ये आदतों को उसके बेटे से दूर छुड़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया। हम पूरे पैराग्राफ को और एक बार करेंगे, कोई बात नहीं, हमारे साथ रहे। उसके बाद क्या हुआ? द स्कॉलर, उस विद्वान आदमी ने, टुक, ले गया। टेक का पास्ट होता है टुक, ले गया। द यूथ, उस युवक को, उस बाप के बेटे को ले गया। फॉर ए स्ट्रॉल, घुमाने के लिए। स्ट्रॉल होता है घुमाने ले जाना, चक्कर लगाने ले जाना। थ्रू ए गार्डन, एक गार्डन होता है बगीचे, एक बागीचे के दरमियान से। थ्रू होता है अंदर से, घुमाने के लिए ले गया। स्टॉपिंग मतलब रुक के। स्टॉप होता है रुकना, रुक के। सडनली, अचानक। सडनली होता है, सडनली का मीनिंग होता है अचानक, याद रखे उसको। सडनली होता है अचानक से रुक के। ही आस्क्ड, उस विद्वान आदमी ने पूछा। आस्क होता है पूछा। द बॉय, उस युवक को पूछा। टू पुल आउट, पुल आउट मतलब उखाड़ के ले आना, निकालना। उखाड़ के ले आना उसको कहते हैं पुल आउट। ए टाइनी, टाइनी होता है छोटा, प्लांट होता है पौधे। एक छोटे पौधे को उखाड़ने के लिए आदेश दिया। कहा? पूछा। ग्रोइंग देयर, ग्रोइंग होता है जो बड़ा हो रहा था, जो उगता रहा। देयर मतलब यहाँ गार्डन पे एक छोटा सा पौधा जो उगता रहा, उसको निकालने के लिए आदेश दिया, उसको निकालने के लिए पूछा। उस पैराग्राफ को पूरा देख लेते हैं और एक बार तो उसको देखें, आप भी समझने की कोशिश करें।
ए वेल्दी मैन रिक्वेस्टेड एन ओल्ड स्कॉलर टू विन हिज सन अवे फ्रॉम हिज बैड हैबिट्स। ए वेल्दी मैन रिक्वेस्ट, एक धनी आदमी ने अनुरोध किया, एन ओल्ड स्कॉलर, एक विद्वान बूढ़ा आदमी को, टू विन हिज सन अवे फ्रॉम हिज बैड हैबिट्स, कि उसके बेटे से उसकी बुरे आदतों को छुड़ाने के लिए, दूर छुड़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया। समझ गए ना? उसके बाद क्या है उस लाइन पे, द स्कॉलर टूक द यूथ फॉर ए स्ट्रॉल थ्रू ए गार्डन। तो उस स्कॉलर ने, उस विद्वान आदमी ने, टूक द यूथ, उस युवक को ले गया, फॉर ए स्ट्रॉल थ्रू ए गार्डन, एक बगीचे के दरमियान घुमाने के लिए। उसके बाद है, स्टॉपिंग सडनली ही आस्क्ड द बॉय, अचानक से रुक के उस युवक को पूछा, टू पुल आउट ए टाइनी प्लांट ग्रोइंग देयर, एक पौधे को उखाड़ने के लिए आदेश दिया जो यहाँ बड़ा हो रहा था। एक छोटा पौधे जो बड़ा हो रहा था उसको उखाड़ने के लिए आदेश दिया। उसके बाद ही हमारा सेकंड पैराग्राफ में, उस पैराग्राफ में देखिए, उसको हम अच्छे से करेंगे, तो आप भी बने रहिए हमारे साथ। द यूथ हेल्ड, हेल्ड होता है पकड़ना, द यूथ, उस युवक ने हेल्ड, होल्ड जो होता है HOLD, होल्ड होता है पकड़ना, होल्ड का पास्ट है हेल्ड, मतलब पकड़ा, द प्लांट, उस पौधे को, बिटवीन हिज थम एंड फिंगर, थम का बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है इंग्लिश में, ऐसा होता है, तो थम, बिटवीन हिज थम, थम होता है अंगूठा, जिससे हम अंगूठा छाप लगाते हैं, हमारे हाथ में जो फिंगर्स होते हैं उसमें एक होता है थम, फोर फिंगर्स जो होता है, फोर फिंगर्स को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है तर्जनी, मतलब थम के पास जिससे हम अंगूठा लगाते हैं उसके पास का जो फिंगर है उसको तर्जनी कहा जाता है, उसे फोर फिंगर कहा जाता है। तो एक छोटा सा चीज को जब हम पकड़ते हैं तो किससे पकड़ते हैं, हमारे अंगूठा एंड हमारे तर्जनी जो है उन दोनों उंगलियों से पकड़ते हैं। तो ऐसे ही उस बॉय ने, उस बालक ने क्या किया, छोटा सा पौधा था तो उसको थम एंड फोर फिंगर के दरमियान, बिटवीन होता है दरमियान, पकड़ा, एंड पुल्ड इट आउट, एंड उसको निकाल लिया, उसको उखाड़ दिया, मतलब आसानी से उसको उखाड़ दिया। इसके बाद क्या हो गया, द ओल्ड मैन, उस बूढ़ा आदमी ने, आस्क्ड हिम, उसको पूछा, टू पुल आउट, निकालने के लिए, ए स्लाइटली बिगर प्लांट, थोड़ा स्लाइटली बिगर होता है थोड़ा बड़ा प्लांट को, थोड़ा बड़ा पौधे को उखाड़ने के लिए आदेश दिया। उसके बाद क्या होता है, द यूथ पुल्ड हार्ड, द यूथ, अब क्या हो गया, उस यूथ ने, उस युवक ने, पुल्ड हार्ड, थोड़ा जोर से, पुल होता है क्या होता है, खींचना, पुल्ड होता है खींचना, वही जो उखाड़ने के लिए खींचना पड़ता है, तो पुल्ड हार्ड, थोड़ा जोर लगा के खींचा, एंड द प्लांट केम आउट, एंड वो प्लांट, वो पौधा, केम आउट, निकल के आया, रूट्स एंड ऑल, जड़ सहित अपना साथ निकल के आ गया बाहर, मतलब उसको भी उखाड़ दिया। उस रूट्स होता है जड़, पौधे का जो जड़ होता है प्लांट्स का, उसे रूट्स कहा जाता है, तो जड़ के साथ ही निकाल के ले आया उसको। अब क्या हुआ, नाउ पुल आउट दैट वन, उस कमा के अंदर जो है, मतलब वो बूढ़ा आदमी, विद्वान आदमी उसको आदेश दे रहे, नाउ पुल आउट दैट वन, सेड द ओल्ड मैन, अब तुम ये निकालो, सेड द ओल्ड मैन, उस बूढ़ा आदमी ने कहा, पॉइंटिंग टू ए बश, BUSH, बश होता है एक झाड़ी, झाड़ी की तरफ, पॉइंटिंग होता है इशारा करके, इशारा, एक झाड़ी के, जंगल में बहुत सारे झाड़ियां होते हैं, एक झाड़ी की तरफ इशारा करके उस बूढ़े आदमी ने कहा, अब तुम इसको निकालो। तो क्या हो गया, द बॉय हैड टू यूज ऑल हिज स्ट्रेंथ टू पुल इट आउट, पुल इट आउट मतलब उसको निकालने के लिए, हैड टू यूज, लगाना पड़ा, ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपना पूरा ताकत लगाना पड़ा उसको निकालने के लिए। आप उस झाड़ी को निकालने के लिए, द बॉय हैड टू यूज ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपना पूरा ताकत लगाना पड़ा, किस लिए, टू पुल इट आउट, उसको निकालने के लिए, उसको उखाड़ने के लिए। हो गया ना हमारा सेकंड पैराग्राफ, और एक बार उसको देख लेते हैं, आप देखिए उसको, क्या हो गया हमारा पहले लाइन से, द यूथ हेल्ड द प्लांट बिटवीन हिज थंब एंड फिंगर एंड पुल्ड इट आउट, तो उस युवक ने उस छोटे से पौधे को अपना थंब एंड फोर फिंगर, अपने तर्जनी के बीच पकड़ा, दोनों उंगली से पकड़ा, एंड आसानी से उसको निकाल दिया, पुल्ड इट आउट मतलब उसको आसानी से निकाल दिया, उखाड़ ले आया। उसके बाद द ओल्ड मैन देन आस्क्ड हिम टू पुल आउट ए स्लाइटली बिगर प्लांट, तो उस बूढ़ा आदमी ने उस बालक को, उस युवक को, स्लाइटली बिगर, थोड़ा बड़ा, और एक प्लांट को, एक पौधे को उखाड़ने के लिए आदेश दिया, कहा। उसके बाद क्या हुआ, द यूथ पुल्ड हार्ड एंड द प्लांट केम आउट, रूट्स एंड ऑल, उस युवक ने और थोड़ा जोर लगाया, एंड उसको भी निकाल के ले आया अपने जड़ के साथ, उस पौधे को जड़ के साथ निकाल के ले आया। अब क्या हुआ, नाउ पुल आउट, यहां नाउ पुल आउट दैट वन,
अब तुम ये निकालो, सेड द ओल्ड मैन पॉइंटिंग ए बश। उस ओल्ड आदमी ने, बूढ़े आदमी ने पॉइंटिंग इशारा करके एक झाड़ी की तरफ इशारा करके कहा, अब तुम ये निकाल के ले आओ। द बॉय हैड टू यूज, अब उस बालक को हैड टू यूज पूरा ताकत लगाना पड़ा, ही स्ट्रेंथ होता है, पूरा ताकत लगाना पड़ा टू पुल इट आउट, उसको निकालने के लिए। हो गया ना। अब क्या हुआ, नाउ अब फिर कमा के अंदर मतलब उस आदमी ने आदेश दे रहे, बूढ़ा आदमी ने, नाउ टेक दिस वन आउट, अब तुम ये निकाल के ले आओ। सेड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने कहा, इंडिकेटिंग मतलब फिर इशारा करना, पॉइंटिंग इंडिकेटिंग इशारा करके, एक गुआवा ट्री, एक गुआवा ट्री की तरफ इशारा करके कहा, अब तुम ये निकाल के ले आओ। गुआवा होता है अमरूद की ट्री, अमरूद का पेड़ जो होता है, अमरूद के पेड़ की तरफ इशारा करके कहा, अब तुम ये उखाड़ के ले आओ। अब क्या हुआ, ये तो बहुत बड़ा पेड़ है। द यूथ ग्रास्प, ग्रास्प होता है पकड़ना, द यूथ उस युवक ने ग्रास्प पकड़ लिया, ईडी लगा मतलब पकड़ लिया पहले के बाद। द ट्रंक, टी और यू एन का ट्रंक क्या होता है, ट्रंक मिट्टी के ऊपर अपना पेड़ का जो पार्ट होता है, बड़ा पार्ट, पेड़ का जो मेन हिस्सा होता है बड़ा, उसको पकड़ लिया, उसको ट्रंक कहा जाता है। एंड ट्राइड, अपना कोशिश किया, टी आर वाई मतलब ट्राई कोशिश करना, TRIED ट्राइड मतलब कोशिश किया, टू पुल इट आउट उसको निकालने के लिए, पुल इट आउट मतलब पुल आउट मतलब निकाल के ले आना, उखाड़ के ले आना, याद रखिए उसको। टू पुल इट आउट, इट मतलब उसको, उस ट्री को, उस गुआवा ट्री को निकाल के लाने के लिए पूरा कोशिश किया, पूरा ट्राई किया, बट इट वुड नॉट बज, बाज जो होता है थोड़ा सा मतलब हिलना, बाज जो होता है हिलना, इट वुड नॉट बज, ये थोड़ा सा भी नहीं हिला, बहुत बड़ा पेड़ था तो उसको हिला नहीं पाया उस युवक ने अपना पूरा कोशिश लगा के। एंड क्या कहा, इट इज इम्पॉसिबल, एंड कहा ये असंभव है, ये असंभव है। सेड द बॉय, किसने कहा, उस बालक ने कहा, उस बच्चा ने कहा, ये असंभव है, उसको निकाला नहीं जा सकता। पेंटिंग, पेंटिंग होता है मतलब ना दम घोटना, इतना कोशिश लगाया कि हाँपते हाँपते वो कह रहा है कि इट्स इम्पॉसिबल, ये हमसे नहीं होगा, ये बहुत असंभव है। विद द इफोर्ट, इफोर्ट होता है कोशिश लगाना, अपना पूरा ताकत लगाना, प्रचेष्टा करना, अपना पूरा कोशिश के साथ लगाकर, पेंटिंग होता है हाँपते हाँपते उस बूढ़े आदमी को कहा कि ये असंभव है, ये निकाला नहीं जा सकता। उस पैराग्राफ को और एक बार देखें। अब बूढ़ा आदमी ने क्या कहा, नाउ टेक दिस वन आउट, अब तुम ये निकालो। सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा, इंडिकेटिंग ए गुआवा ट्री, इशारा करके एक अमरूद के पेड़ की तरफ इशारा करके कहा कि आप तुम ये निकाल के ले आओ। द यूथ ग्रास्प, यूथ ने पकड़ लिया, द ट्रंक, उस पेड़ के ट्रंक को, पेड़ का जो असली हिस्सा होता है, मिट्टी के ऊपर का जो बड़ा हिस्सा होता है, उसके ट्रंक कहा जाता है, याद रखो उसको, TRUN की, उसको पकड़ लिया। एंड ट्राइड, एंड कोशिश किया, टू पुल इट आउट उसको निकालने के लिए, बट इट वुड नॉट बच, BUDG मतलब हिलना, थोड़ा सा भी नहीं हिला। इट्स इम्पॉसिबल सेड द बॉय, अब बॉय ने, उस बच्चा ने कहा, इट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है। कैसे कहा, पेंटिंग विद इफोर्ट, अपना कोशिश करते करते हाँपते हाँपते कहा, दम घुट रहा है, उतना कोशिश किया फिर भी वो हिला नहीं, तो इसलिए बॉय कह रहा है इट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है, ये निकाला नहीं जा सकता। अब क्या हुआ, अब यहाँ आया हमारा, सो इट इज विथ बैड हैबिट्स, ये भी कमा के अंदर है, मतलब कोई कह रहा है, किसने कह रहा है कि बाद में आएगा, सेड द सेज, उस सेज मतलब ज्ञानी आदमी, जो बुद्धिमान बूढ़ा आदमी था, उसने कहा, सो इट इज विथ बैड हैबिट्स, सो इट इज विथ बैड हैबिट्स मतलब ऐसे ही हमारा जो बुरे आदतें हैं, हमारे बुरे आदतों के साथ ऐसा ही बुरे आदतें होता है, वो कह रहा है बूढ़ा आदमी। एग्जाम्पल देके किसे, व्हेन दे आर यंग, फिर कमा के अंदर, ये देखो कमा के अंदर मतलब कोई कह रहा है, वो बूढ़ा आदमी कह रहा है कि व्हेन दे आर यंग, जब वो यंग होता है, नया नया, ये यंग होता है युवक, युवक छोटा होता है, यंग होता है तो नया नया, यहाँ नया नया। व्हेन दे आर यंग, जब हमारा ये बैड हैबिट्स नया नया छोटा होता है, इट इज ईजी टू पुल आउट देम, ये बहुत आसान है, इजी आसान है, टू पुल आउट देम, पुल देम आउट, पुल देम आउट मतलब उसको निकालना बहुत ईजी हो जाता है। बट व्हेन दे टेक होल्ड, बट जब, व्हेन दे टेक होल्ड, होल्ड होता है पकड़ लेना, जब वो पकड़ लेते, बैड हैबिट्स बुरे आदतों ने जब पकड़ लेते हैं, दे कैन नॉट बी अपरूटेड, रूट, रूट होता है जड़, ROOT, रूट मतलब क्या होता है, जड़। अपरूटेड मतलब रूट को निकाल के ले आना, मतलब उखाड़ देना, तो उनको उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, दे कैन नॉट बी, निकालना नहीं जा सकता। तो बूढ़ा आदमी ने बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट दिया यहाँ, सो इट इज विद बैड हैबिट्स,
उस बच्चे को कहा देखो यही बैड हैबिट्स के होता है, तुम छोटे पेड़ को उखाड़ लिया, थोड़ा बड़े पेड़ को भी उखाड़ लिया थोड़ा कोशिश करके, उससे बड़ा को भी बहुत कोशिश करके उखाड़ लिया, फिर उससे बड़ा जो पेड़ है अमरूद का पेड़ उसको तुम निकाल नहीं पाए। तो अब बूढ़ा आदमी कह रहा है कि देखो ऐसे ही हमारा बैड हैबिट जो बुरे आदतें होता है, सेज द सेज व्हेन दे आर यंग, जब ये आदतें बहुत यंग होता है, छोटा होते हैं, इट इज इजी टू पुल देम आउट, ये बहुत आसान होता है उसको निकालना। व्हेन दे टेक होल्ड, जब वो जड़ कर लेते पकड़ लेते हैं, दे कैन नॉट बी अप्रूव्ड, उसको निकाला नहीं जा सकता। अब क्या हो गया, द सेशन विद द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन के साथ जो टाइम बिताया उस बच्चे ने चेंज मतलब बदल दिया द बॉयज लाइफ, उस बच्चे के जीवन का बदल दिया बहुत अच्छे तरह से। ओल्ड मैन बुद्धिमान विद्वान आदमी ने उसको समझा दिया कि बुरे हैबिट्स कैसे होते, कैसे जड़ करता। मॉरल क्या है हमारा, मॉरल बहुत अच्छा है। मॉरल को अब ध्यान से देखें, मॉरल है डोंट वेट फॉर बैड हैबिट्स टू ग्रो इन यू, डोंट वेट, इंतजार मत करो, वेट मतलब इंतजार करना, डोंट वेट इंतजार मत करो फॉर बैड हैबिट्स, बुरे आदतों के लिए, टू ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ जाना, ग्रो क्या होता है, बढ़ जाना, इन यू अपने अंदर, अपने अंदर बुरे आदतों को बढ़ने का इंतजार मत करो, इंतजार मत करो। ड्रॉप देम वाइल यू हैव कंट्रोल ओवर इट, ड्रॉप देम मतलब ड्रॉप कर दो, ड्रॉप होता है निकाल के फेंक दो, उनको ड्रॉप कर दो। देम वाइल यू हैव कंट्रोल, जब तक ये बुरे आदतें आपके कंट्रोल में है, आपके नियंत्रण में है, जब जब तक ये बुरे आदतें आपके नियंत्रण में है, उनको क्या करो, ड्रॉप कर दो, उनको निकाल दो। अदरवाइज क्या होगा, एल्स मतलब अदरवाइज, अन्यथा क्या होगा, दे विल गेट कंट्रोल यू और ओवर यू, दे विल गेट कंट्रोल यू, अदरवाइज ये बुरे जो आदतें हैं ये आपको नियंत्रण कर लेगा उस अमरूद पेड़ की तरह, फिर आप उसको उखाड़ भी नहीं सकेंगे। तो मॉरल है हमारा, डोंट वेट फॉर बैड हैबिट्स टू ग्रो इन यू, बुरे आदतें अपने अंदर बढ़ने का इंतजार मत करो। ड्रॉप देम वाइल यू हैव कंट्रोल ओवर इट, उनको निकाल के उखाड़ के फेंक दो, बाहर निकाल के फेंक दो जब आपका कंट्रोल वो आपके नियंत्रण में है। अदरवाइज क्या होगा, अन्यथा, एल्स मतलब अन्यथा, दे विल गेट कंट्रोल ओवर यू और दे विल गेट कंट्रोल यू, अदरवाइज अन्यथा ये बुरे आदतें आपको कंट्रोल कर लेगा, आपको नियंत्रण में ले आएगा, फिर आप उसको कभी भी उखाड़ नहीं सकेंगे। बहुत अच्छा स्टोरी था, हमने स्टोरी को अच्छे से अच्छी तरह समझाया, मॉरल वैल्यू भी अच्छा दिया गया, उस मॉरल वैल्यू को फॉलो करके चले। जितना भी बैड हैबिट्स है आपके अंदर, वो जब तक वो नया नया है, छोटा है, उसको 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 निकाल के फेंक दे, उसको बड़ा होने का इंतजार ना करें, फिर ऐसा मुश्किलात हो जाएगा, उसको आप उखाड़ नहीं सीखेंगे, तो आपका जीवन सुधार नहीं सीखेंगे। तो उस स्टोरी के थ्रू हम जितना हो सके आपको समझाने की कोशिश की, हमारा बेस्ट ट्राई की कि आपको समझाए, एक एक वर्ड आपको समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ये बहुत इंस्पायर एंड इनकरेज करता है हमको और बेस्ट स्टोरी लाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, हम भी सीखने के लिए, उससे हम भी सीखते हैं, आपको भी सिखाते हैं। तो चले बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।